नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट से जूझने की खबरें आ ही रही थीं कि अब बांग्लादेश से भी इस तरह की खबर सामने आई है। बांग्लादेश ने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आगे हाथ फैलाया है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार के लिए खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। एक समय दक्षिण एशिया में बांग्लादेश सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था था, लेकिन अब बांग्लादेश बदहाली की ओर बढ़ रहा है। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान के बाद अब भारत के चौथे पड़ोसी देश बांग्लादेश को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए IMF से कर्ज मांगना पड़ा है। एक समय था जब बांग्लादेश हर मंच पर अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बखान किया करता था, लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि उसके समक्ष बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी देय भुगतान करने का संकट खड़ा हो गया है। इसके लिए बांग्लादेश ने IMF के आगे हाथ फैलाया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसे $4.7 बिलियन का कर्ज दिए जाने की मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यह कर्ज राशि विस्तारित फंड सुविधा के तहत $3.3 बिलियन और नई लचीलापन और स्थिरता सुविधा के तहत $1.4 बिलियन के रूप में मिलेगी। आपको बता दें कि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज तभी मांगता है जब उसकी अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो और देश के पास नकदी का जबरदस्त संकट हो। बांग्लादेश सरकार ने IMF से कर्ज के लिए जब आवेदन किया तो वहां के लोगों के बीच भी चिंता की लहर देखी जा रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सरकार सब कुछ सही होने का दावा कर रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी पाकिस्तान की राह पर जाती दिख रही है। आइए समझते हैं विशेषज्ञ इस बारे में क्या कह रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को सीवियर नुकसान पहुंचाया है। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है। ऑयल, एनर्जी, गैस और काफी जरूरतें जिंदगी की चीजें, उनकी डेफिशिएंसी रशिया यूक्रेन वॉर के कारण बांग्लादेश में हुई है और इनके दाम बढ़े हैं, जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमी और बांग्लादेश के आम आदमी को इंपैक्ट किया है। देखिए, पहले ही कोरोना की वजह से वहां की इकोनॉमी में तकलीफ आई, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर ने तकलीफ वहां की बहुत बढ़ा दी। आज वहां हालत यह है, फॉरेक्स रिजर्व्स, विदेशी मुद्रा भंडार कम हुए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है, करेंसी उनकी डेप्रिशिएट कर चुकी है। तो ये सब चीजें किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव चीजें हैं। इसीलिए IMF को उन्होंने एक बड़े लोन के लिए अप्रोच किया है। IMF ने उनको कुछ सुधार करने के लिए, रिफॉर्म्स के लिए कहा है, टैक्स कलेक्शन, टैक्स इंप्रूव करने को कहा है, बैंक NPAs कम करने को कहा है। उसके अलावा और कई रिफॉर्म्स IMF ने उनको बताए हैं। वहां चीजों की डेफिशिएंसी, चीजों के दाम बढ़ने के कारण, एसेंशियल्स के दाम बढ़ने के कारण गरीबों में वृद्धि हुई। आज की तारीख में बांग्लादेश की इकोनॉमी में कई दिक्कतें हैं। देखिए, बांग्लादेश एक समय एशिया के अंदर तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी जरूर रहा है, बट तेजी से ग्रोथ करना एक अलग चीज है और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट और बैलेंस बनाना अलग चीज है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को अब वो स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल या मूलभूत रिफॉर्म करने होंगे, जिससे वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सके और रेजिलिएंट बना सके। जहां तक बांग्लादेश को IMF से 2 श्रेणियों में मिले कर्ज की बात है, तो आपको बता दें कि इसके तहत कर्ज का भुगतान करने के लिए लंबा समय मिलता है और ब्याज दर भी कम होती है। ऐसा इसलिए ताकि वह देश अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से आगे बढ़ा सके। हालांकि बांग्लादेश के बारे में बताया जा रहा है कि अभी उसका विदेशी मुद्रा भंडार इतना नहीं गिरा है जितना पाकिस्तान का गिरा है। किसी देश के पास यदि 3 महीने तक आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार होता है तो उसे अच्छी स्थिति माना जाता है, और इस समय बांग्लादेश के पास संभवतः 3 महीने तक आयात करने की स्थिति है। बांग्लादेश ने IMF से जो कर्ज लिया है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह उसने किसी भी संकट से बचने के लिए लिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।